व्यूवर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी दुनिया जिसमें टाइम बहुत ही धीरे चलता था। मतलब अगर आप वहाँ पर 2 मिनट भी बिताओगे ना तो वो अर्थ के पूरे 5 साल के बराबर होगा। कुछ लोग तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें ऐसे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर और क्रिएचर्स मिले थे ना, जो उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। उस दुनिया में तो एक बहुत ही पावरफुल एलियन था जो वहाँ की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलना चाहता था। उसने तो बहुत सारे यूनिवर्स और कई एवेंजर्स को भी खत्म कर दिया था। लेकिन अब देखना है कि वो लोग जो गलती से उस दुनिया में चले गए थे कैसे वहाँ के लोगों की मदद करते हैं उस एलियन को खत्म करने में, और क्या वो लोग अपनी असली दुनिया में आ भी पाते हैं कि नहीं, ये तो जल्दी से पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉट लैंग नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसने एवेंजर्स जो कि सुपर हीरोज की टीम थी उसमें शामिल होकर पूरी दुनिया को बचाया था, और तब से स्कॉट को काफी रिकॉग्निशन मिलने लगी थी। वो तो पूरी तरीके से एक सेलिब्रिटी बन गया था। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड होप अपने फादर की कंपनी संभालने लगी थी। स्कॉट ने तो अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक भी लिख दी थी और अब वो दोनों एक अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। तभी एक दिन स्कॉट को जेल से कॉल आता है कि उसकी बेटी कैसी को गिरफ्तार कर लिया गया है एक प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से। स्कॉट और होप तुरंत जाकर केसी को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। केसी तो उल्टा उन दोनों पर ही गुस्सा हो रही थी और कहती है कि वो बच्ची नहीं है तो वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब वो सब अपने घर पर आ जाते हैं और डिनर करते हैं। केसी अपने लेबोरेटरी में आकर उन सभी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती रहती है। केसी कैसे भी करके क्वांटम रियल के बारे में और भी जानना चाहती थी, तो इसीलिए उसने ऐसा डिवाइस बनाया था कि वो क्वांटम रियल में बिना गए वहाँ की सारी चीजों को देख सकती थी। दरअसल क्वांटम रियल एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर टाइम अर्थ के मुकाबले काफी स्लो चलता था। ये बात सुनकर एक औरत जिसका नाम जेनेट था वो केसी को ये एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उसने खुद 20 साल क्वांटम रियल में बिताए थे और ये एक्सपेरिमेंट उन सभी के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता था। जेनेट ने कैसे भी करके उस मशीन को बंद कर दिया था, पर अब वो मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई थी। वो तो अचानक से चालू होकर सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगी थी, जिसकी वजह से वो सारे लोग उसके अंदर चले गए थे और अब वो सब क्वांटम रियल में पहुंच गए थे। स्कॉट और केसी वहाँ पर एक साथ गिरे थे और होप अपने फादर और जेनेट के साथ दूसरे जगह पर जाकर गिर गई थी। स्कॉट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था पर उसे वहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। पर तभी उन दोनों पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है जो कि किसी बड़े कारपेट जैसा दिख रहा था। लेकिन वो क्रिएचर उन दोनों को मारता उससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस क्रिएचर को खत्म कर दिया था। वो लोग इसी दुनिया के रहीवासी थे जो स्कॉट और केसी को पकड़कर अपने राज्य में लेके आ जाते हैं। वो सारे एलियंस थे जो कि एक अलग ही भाषा बोलते थे, तो इसीलिए उन लोगों ने स्कॉट को एक लिक्विड पिला दिया था जिससे कि वो उन एलियंस की भाषा बोल और समझ सकता था। तभी उन सभी एलियंस की लीडर आ जाती है जिसका नाम जेंटोरा था। वो स्कॉट को बताती है कि अगर वो सब दूसरी दुनिया से आए हैं तो अब उनके पीछे पीछे कॉन्करर भी यहाँ पर आ जाएगा। दरअसल कॉन्करर एक एलियन था जिसने कि उनके पूरी दुनिया को तबाह करके नर्क बना दिया था, लेकिन स्कॉट को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ जेनेट कुछ लोगों से मिलती है जो उन्हें पहले से जानती थी, क्योंकि 20 साल पहले जब जेनेट गलती से इस दुनिया में आ गई थी तब उसने अपनी आधी लाइफ इन्हीं लोगों के साथ गुजारी थी। उन लोगों ने जेनेट को एक बहुत बड़ा एलियन दिया था जिस पर सवार होकर वो उनके पैलेस पर जा सकते थे, और अब वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जेंटोरा स्कॉट को सब कुछ बताते रहती है कि कैसे कॉन्करर ने अपनी पावर्स का यूज करके इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया और अब वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो लोग इस बारे में और भी बात करते तभी वहाँ पर कॉन्करर के लोग हमला करने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कॉट और किसी के बारे में पता चल गया था। जेंटोरा के सिपाही उन पर पलटवार करते हैं और अब उन सभी के बीच घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। केसी देखती है कि उन लोगों ने जेंटोरा को पकड़ लिया था तो वो अपने एंटमैन के सूट का यूज करती है जो कि उसे होप ने बना कर दिया था। स्कॉट के पास तो अपना खुद का एंटमैन का सूट था तो वो भी केसी की मदद करने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन आ गई थी जो सभी पर एक एक करके वार करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जेनेट हैंग और आपको सारी कहानी बताते रहती है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आई थी तो उसे एक आदमी मिला था जिसका नाम कैंग था और वो भी उसी की तरह इस दुनिया में गलती से आ गया था। उन दोनों ने साथ मिलकर कैंग की शिप को ठीक करना स्टार्ट कर दिया था और काफी सालों की मेहनत के बाद वो कैंग के स्पेसशिप के पावर कोर को ठीक करने में कामयाब भी हो गए थे। जब जेनेट कैंग के स्पेसशिप को चालू करने लगती है तब उससे कैंग के माइंड में क्या चल रहा है इसके विजन्स आते हैं और वो देखती है कि कैंग एक एलियन है और उसने गैलेक्सी के कई प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। कैंग इस दुनिया में फंसा नहीं था बल्कि उसे यहाँ पर कैद किया गया था ताकि वो बाहर ना जा पाए और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दे। लेकिन अब कैंग की शिप तैयार हो चुकी थी तो वो जेनेट को थैंक यू कहता है और उसे उसके टाइमलाइन में छोड़ देने का वादा करता है, पर जेनेट को ये मंजूर बिल्कुल नहीं था। वो कैंग के शिप के पावर कोर को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, पर अब कैंग अपनी पावर्स का यूज करके जेनेट पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जेनेट ने उस पावर कोर को बचाने के लिए पिन डिस्क की मदद से उसे काफी बड़ा कर दिया था, जिससे कि अब कैंग उस पावर कोर को यूज ही नहीं कर सकता था और वो
वो अब हमेशा के लिए यहीं पर फंसा रह गया था। लेकिन कैंग के पास अपनी पावर्स भी आ गई थी, जिसका यूज करके उसने इस दुनिया में अपना बड़ा सा एम्पायर बनाया था और वो वहाँ के सारे लोगों पर राज भी करने लगा था। जेनेट को तो हैंक ने यहाँ आकर बचा लिया था, पर जब वो अपने असली दुनिया में गई तो वो काफी गिल्ट में थी कि उसने क्वांटम रियल में एक बहुत ही खतरनाक एलियन को जिंदा कर दिया था और उन सारे लोगों को मरता हुआ छोड़कर वापस आ गई थी। तो अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर कैंग को हराएंगे और वो पावर सोर्स लेने से उसे रोकेंगे। यहाँ पर कैंग ने स्कॉट और कैसली को पकड़ लिया था और वो स्कॉट को ब्लैकमेल कर रहा था कि उसने अगर पावर कोर को लाकर नहीं दिया ना तो वो उसकी बेटी को मार देगा। स्कॉट के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और वो चले जाता है पावर कोर को लाने के लिए। वो जब एक जगह पर आता है तो अचानक से उसके बहुत सारे मल्टीपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जितना ज्यादा सोच रहा था उसके मल्टीपल्स बढ़ते ही जा रहे थे और तभी वो यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। स्कॉट के इतने सारे मल्टीपल्स ने उसे एकदम दबा दिया था और वो पावर कोर तो एकदम उनके ऊपर ही था। तब स्कॉट उन सभी को अपने माइंड का यूज करके कंट्रोल करता है और उनके बॉडी पर चढ़ते हुए ऊपर चले जाता है। वहाँ पर होप भी आ गई थी उसकी मदद करने के लिए और उन दोनों ने मिलकर उस बड़े से पावर कोर को छोटा कर दिया था। जेनेट तो स्कॉट को वो पावर कोर स्कॉट को देने से मना कर रही थी, पर तभी वहाँ कैंग आ जाता है और उसने स्कॉट से वो पावर कोर छीन लिया था। स्कॉट और केसली उस पर हमला भी करने जाते हैं पर उसके पावर्स कैंग के सामने कुछ भी नहीं थे। वो तो उन्हें एकदम चींटी की तरह मार कर दूर ढकेल लेता है और पावर कोर के साथ जेनेट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। कैंग ने अपने शिप में वो पावर कोर लगा दिया था और अगर वो इस दुनिया से बाहर निकल गया ना तो वो वापस से प्लैनेट्स और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन तभी स्कॉट साइज में काफी बड़ा हो गया था और वो अपने साथियों के साथ कैंग को रोकने आ गया था। वहाँ पर कैंग के सारे सिपाही भी आ गए थे जो उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कैंग जैसे ही अपने स्पेसशिप को चालू करने लगता है तब स्कॉट तेजी से भागता हुआ आता है और उसके स्पेसशिप को एक झटका देता है जिससे कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अब कैंग को काफी गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसने अपने स्पेसशिप को बनाने में काफी साल लगाए थे। उसने तो लगातार स्कॉट पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। स्कॉट इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, पर तभी वहाँ बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं जो साइज में काफी बड़ी हो चुकी थी। उन सभी चींटियों ने कैंग पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। अब जाकर कैंग की शक्तियां थोड़ी कम लगने लगी थी क्योंकि चींटियों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी ना, तो कैंग उन सभी के पावर के सामने टिक नहीं पा रहा था और वो लगातार कैंग पर अटैक करते ही जा रही थी। जेनेट ने यहाँ पर उस पावर कोर का यूज करके एक पोर्टल ओपन कर दिया था जिससे होकर वो अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। वो स्कॉट और बाकी सभी को यहाँ पर बुलाती है और अपनी दुनिया में वापस जाने लगती है, पर तभी कैंग स्कॉट पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो स्कॉट के बदले उस दुनिया में जाना चाहता था। लेकिन स्कॉट भी कम नहीं था, वो बहुत सारे पिन पार्टिकल का यूज करके उस पावर कोर को वापस से बड़ा कर देता है जिससे कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और वो पोर्टल एकदम से बंद होने लगता है। कैंग तेजी से उस पोर्टल की तरफ भागता है पर तभी पोर्टल के दूसरे साइड से होप आ जाती है और कैंग को मारकर दूर ढकेल देती है। कैंग उड़ता हुआ उस पावर कोर पर जाकर गिर जाता है और अब कैंग के बॉडी में पूरी रेडिएशन फैल गई थी जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। पर अब वो पोर्टल भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था, मतलब कि अब स्कॉट और होप वहीं पर फंस गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो सब अब हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाएंगे, पर तभी केसी अपने डिवाइस का यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है जिससे स्कॉट और बाकी सब अपनी असली दुनिया में वापस आ गए थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।